सास सास होती है, लेकिन बहू भी कुछ कम नहीं होती। कहीं कहीं सास बेचारी तो बहू किस्मत की मारी होती है। अरे बहू, क्या हो रहा है? अरे बेटा, आराम कर ले, क्या सारा दिन लगी रहती है? रवि, तू बहू के लिए घर में कोई काम वाली क्यों नहीं रख लेता है? बहू सास की बात सुनकर खुश हो जाती है। अरे नहीं नहीं नहीं, नौकरानी के पैसे क्यों बर्बाद करना। मैं और आप भी तो हैं, हम मिलकर पूजा की मदद कर लिया करेंगे। हाँ बेटा, वैसे पैसे बचाना जरूरी है। जिस हिसाब से जमाना चल रहा है, तू अकेला कमाने वाला है और हम सब सारे खाने वाले हैं। पहले तो हम फिर भी खा लेते थे। नहीं नहीं माँ जी, एक तो आप मेरे लिए काम वाली रखने की सोच रही हैं, यही बात कम है क्या मेरे लिए माँ जी? परिवार में प्यार एक दूसरे की चिंता में ही तो होता है। बहू वहाँ से चली जाती है। कैसी रही मेरी एक्टिंग माँ? बहुत अच्छी बेटा, तुझे तेरा जीवन नर्क नहीं होने देना है। राम माँ के पैर छूकर ऑफिस निकल जाता है। यार क्या हाल है तेरा? शादी के बाद मेरी तरह माँ और बीवी का चक्कर तो शुरू नहीं हो गया ना? यार ये पता नहीं कि सास बहू के बीच पटती क्यों नहीं। मैं तो इस चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। वो क्या है ना, मेरी माँ का टोटका मेरे साथ है। कैसा टोटका? अरे सिंपल है यार। माँ जब भी मेरी बीवी के लिए कुछ अच्छा करने को कहती है ना, तो मैं बीच में मजबूरियाँ डाल देता हूँ। काम भी नहीं होता और माँ की इमेज बीवी के सामने अच्छी हो जाती है और मैं उन दोनों के झगड़ों से बच जाता हूँ। वाह यार, मतलब नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे। सही है यार। पति घर आता है तो बीवी सो रही होती है। सो रही है महारानी, ये चिंता नहीं है कि पति को ऑफिस से आने पर खाना पानी देना होता है। अभी सबक सिखाता हूँ माँ। अरे रुक रुक मत जा। माँ किचन में जाती है और एक बर्तन जोर से गिरा देती है। क्या हो गया माँ? बहू भी सारा शोर शराबा सुनकर उठ जाती है और किचन में जाती है। नहीं नहीं, बहू को उठाने की जरूरत नहीं है। सारा दिन घर का काम में लगी रहती है, ऊपर से बाहर का भी इतना काम होता है, थक जाती होगी ना। मैं हूँ ना, मैं लगा देती हूँ तेरे लिए खाना। ठीक कह रही है माँ, मैं थक तो बहुत जाता हूँ। लगता है बस घर जाकर कोई गर्मा गर्म खाना खिला दे। पूजा सब बातें सुनने के बाद खुद को गिल्टी फील करती है। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। मैं अभी इनका खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। माँ डांटेंगी अगर तुमने खाना लगा दिया तो। अरे नहीं नहीं, मैं हूँ ना, आप दोनों बैठिए। पूजा पति को खाना खिलाती है। सारे बर्तन धोकर कमरे में जा रही होती है कि वो देखती है कि सास खुद से खुद के पैर दबा रही थी। माँ जी पैर को क्या हो गया? लाइए मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, पहले तो रवि दबा देता था, लेकिन शादी के बाद उसे बस किसी भी तरह अपने कमरे में जाने की जल्दी होती है। मैं बेचारी, मैंने सोचा खुद ही अपने पैर दबा लेती हूँ। तभी रवि आ जाता है। नहीं माँ, मैं सोच ही रहा था, मुझे माफ कर दे माँ। पता है पूजा, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने माँ के पैर नहीं दबाए हो। अरे मेरी तो तरक्की भी तभी होती है जब मैं माँ के पैर दबाता हूँ, लेकिन जब से मेरी जिम्मेदारी तुमको वक्त देने की रहती है ना, इसीलिए मैं माँ के पैर नहीं दबा पाता हूँ। पूजा को बहुत गंदा सा फील होता है कि वो कैसे माँ बेटे के रिश्ते के बीच में आ गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी यहीं बैठती हूँ। एक पैर तुम दबाओ, एक मैं। क्यों माँ जी? थोड़ी देर दोनों माँ के पैर दबाते हैं कि तभी अब रहने दे रवि, तू जा, तू सो जा। अरे तुझे सुबह ऑफिस भी तो जाना होता है। हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हैं। चलो रवि। अरे रवि को जाने दे, उसे ऑफिस जाना है, तुझे थोड़ी जाना होता है। तू पैर दबा दे बहू। पूजा सास के पैर दबाती है। पति कमरे में सो जाता है। सुबह पूजा किसी तरह उठ पाती है। उसका सारा शरीर दुख रहा होता है। वो पति को उठाने की कोशिश करती है। रवि उठो ना, मेरा शरीर दर्द दे रहा है, प्लीज कोई दवाई दे दो। उफ यार, नींद आ रही है, प्लीज डिस्टर्ब मत करो यार। पूजा लेटी रहती है और शरीर दर्द के मारे दुख रहा था, लेकिन पति को तो ऑफिस जाना है। उससे पहले उसे उसके लिए खाना बनाना है, सास को चाय देनी है। इन सब चिंताओं के बीच वो उठ जाती है और खाना बना रही होती है कि पति की आवाज उसके कान पर पड़ती है। कैसी रही कल रात की मेरी एक्टिंग माँ? तेरी? अरे तूने मेरी नहीं देखी क्या?
कैसे खुद के ही पैर दबाकर बहू को इमोशनल कर दिया। तभी ये सब बहू सुन लेती है। उसे तो अपने कान पर भरोसा ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। माँ, वैसे ना पूजा को अच्छा बुद्धू बना कर रखा है हम लोगों ने। हाँ, उसे तो लगता है कि हम ना जाने उसकी कितनी केयर करते हैं, और यही भ्रम में दौड़ दौड़ के घर का सारा काम कर देती है। धीरे बोल माँ, वो सुन लेगी। मैं कमरे में जा रहा हूँ, आती होगी चाय लेकर। पूजा को बहुत दुख लगता है, लेकिन वो तो ठहरी आजकल की होशियार समझदार लड़की। बिना इमोशन के वो सोच लेती है कि अब तो इन माँ बेटे की जोड़ी को मजा चखाना ही है। फिर क्या, अगले रोज, बहू तू बैठ जा, मैं तेरे लिए ना गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, तू क्यों, मैं खिलाता हूँ ना मेरी बीवी को गर्मा गर्म रोटी। आय हाय, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। पता है, मेरी सहेली है ना लिली, उसके ससुराल में भी शुरू में ऐसा ही माहौल था, लेकिन वो सब दिखावा था। तो मैंने भी कह दिया, नहीं, मेरा पति और उसकी माँ इतने गिरे पड़े लोग नहीं हैं जो 2 रुपए का दिखावा करें, खानदानी लोग हैं वो। बहू फटाफट प्लेट लेकर बैठ जाती है। सासू माँ ले आइए, गर्मा गर्म रोटियां लाइए। माँ जी को यहाँ तक आने में दिक्कत ना हो तो जरा आप ही पहुँचा दीजिए ना, खड़े ही तो है ना, क्यों। सास बेटे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अब क्या, सास बनाती है गर्मा गर्म रोटी और बहू को लाकर देता है बेटा। अगले रोज, क्या 8 बज गए? अरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। लेकिन घड़ी में 4 ही बजे थे। बस झाड़ू पोछा और सब्जी काट के चाय चढ़ा दो, तब तक मैं उठ ही रही हूँ। नहीं तो माँ जी की मदद ले लेना, बोल रही थी कि वो भी उठेंगी। नहीं तो नौकरानी तो आती ही है पड़ोस में। अभी सो जाओ, 8 बजे ना उससे बात करा दूंगी, ठीक है। कहते हैं ना, ज्यादा होशियारी भी कभी कभी भारी हो जाती है।